हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस जैसा कि आपने कहा था कि आपको पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो चैनल पर जाकर। जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, ओके। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक यानी पूरी बुक से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो एक ही वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और गाइस जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएं इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न है, अब इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको पढ़िए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि प्रश्न काल क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है कि प्रश्न काल क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया था कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। सेकंड आपको तैयार करना है कि प्रश्न काल क्या है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर वो भी दिया गया कि समानता को परिभाषित कीजिए। अब जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आज ही आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो समानता को परिभाषित कीजिए, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक न्याय क्या है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय क्या है इसको आप तैयार करेंगे। देखिए साथ ही साथ लिखते चलिए। पहला प्रश्न क्या था, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रश्न काल क्या है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न आपका है समानता को परिभाषित करें। चौथा क्वेश्चन आप तैयार करोगे सामाजिक न्याय क्या है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है तो यहाँ पर दिया गया है कि दल बदल का अर्थ है, यानी दल बदल का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा उसको आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो दल बदल का अर्थ क्या है वो आपको बताना है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पंचशील क्या है, ठीक है। पंचशील क्या है इसको तैयार करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है, ठीक है। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो क्या है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्या है एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है। देखिए इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी नंबर ना छूटे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अगर आपको सच में इस बार 90+ स्कोर करना है तो उसी तरह से आप अपनी तैयारी करने में भी जुट जाइए, ओके। अब टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया था
क्वेश्चन था कि क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है तो वो यहाँ पर क्या दिया गया उसको समझते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो आपको जितने भी इसके उपाय हैं वो सारे ही आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि अध्यादेश क्या है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अध्यादेश क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे। देखिए नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, इसी के साथ जो आपका अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगर आप साथ ही साथ नहीं लिख रहे हो तो बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, पूरा बाद में आपको ये दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है तो वो आप कौन से तैयार करोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है आपको ये तैयार कर लेना है कि गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप मॉडल पेपर में देखना, कई बार ये प्रश्न आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मॉडल पेपर में भी रखा मिल जाएगा। तो गणतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट है कि कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। कानून के 2 स्रोतों का उल्लेख करें, इसको तैयार करोगे। एंड इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि न्याय क्या है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है आज ही। ओके, तो न्याय क्या है इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार को परिभाषित कीजिए, या फिर अधिकार से क्या आशय है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। नहीं तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका आस्क किया जाएगा कि अधिकार की एक व्यवस्थित डेफिनेशन दीजिए, यानी अधिकार की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी वो आपको यहाँ पर समझानी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद कुछ और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि नक्सलवाद क्या है। ठीक है, नक्सलवाद क्या है इसको भी आप तैयार कर लेंगे। एंड इसी के साथ अगला प्रश्न आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही ढंग से इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है। ठीक है, इसको इसी के साथ अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। तो निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार कौन कौन से हो जाएंगे उसको आप तैयार करोगे। एंड इसी के साथ देखिए इसी के साथ अगला प्रश्न क्या है उसको भी पढ़ लीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक न्याय क्या है, और कई बार ये प्रश्न बताया भी है, इम्पोर्टेंट है। तो आर्थिक न्याय क्या है उसको भी आपको तैयार कर लेना है। न्याय की शर्तें क्या हो जाएंगी वो भी आपको तैयार कर लेनी है, और न्याय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया था, प्रश्न यहाँ पर है कि आर्थिक न्याय क्या है और न्याय की परिभाषा क्या हो जाएगी वो भी आपको तैयार करनी है। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है इसको आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद जो अगला प्रश्न है तो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करो। ओके, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करो, इसको तैयार करोगे। इसी के साथ नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 प्रवेशों को लिखें। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करो, ये तैयार करोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 प्रवेशों को लिखे, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में कुछ जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, और गाइस इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाएं इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ तैयार करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को गाइस आपको आज ही तैयार कर लेना है। रोजाना अपनी सेल्फ स्टडी पर खूब फोकस कीजिए ताकि इस बार आप भी 90+ स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।